दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको आपके शरीर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हमारा शरीर बहुत विचित्र, बहुत अद्भुत शक्तियों के साथ और बहुत सी ऐसी चीज़ें अद्भुत शक्तियों के साथ में तो खैर भरा ही हुआ है, और इसके अंदर इतनी कुछ विचित्र बातें हैं इसके साथ जुड़ी हुई हैं कि इसको जितना जानो उतना कम है। क्योंकि हम अपने जैसे हमारा ये दिमाग है, इसका हम मतलब 1/3 भी हिस्सा काम में ले नहीं पाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे इंसान के आगे परिस्थितियां आती हैं तो उनके हिसाब से हमारा दिमाग काम करता है। अगर आप एक रूटीन में चलते हैं तो आपका दिमाग उतना ही विकसित होता है, लेकिन जब आपके आगे नए नए चैलेंजेस आते हैं, नई नई परिस्थितियां आती हैं, तो उस हिसाब से आपका दिमाग सोचना शुरू करता है। दिमाग आपका और ज़्यादा मतलब आगे बढ़ता है और आपको सोचने की शक्ति का आपका विस्तार होता है। तो अभी तो मैं केवल आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक अगर आप अपने शरीर को समझना चाहते हैं तो ये समझो, सीधी से मतलब सिंपल से सिंपल भाषा में, आप अपने इस शरीर को, जो कि अत्यंत बहुमूल्य है, इसकी आप जितनी भी आप कीमत लगाओ वो कम है, 3 हिस्सों के अंदर बांट सकते हैं। सर्वप्रथम, जैसे आप ये मान लो कि आपका शरीर जो है 3 मंजिल का है, जिसमें पहली मंजिल आपकी ज़मीन के ऊपर है और 2 मंजिल ज़मीन के नीचे है। जो ज़मीन के ऊपर आपकी पहली मंजिल आती है वो है आपके गर्दन से लेकर के आपके सर तक का हिस्सा। इस हिस्से में हमारे आकाश, ये सर पे आकाश है, हमारे आंखें हैं, नाक, कान, गला वगैरह सब कुछ है। हम इस वाले हिस्से से संसार को देखते हैं, जो परिवर्तन होता हुआ देखते हैं, और हम अपने नाक, आंख, कान, गले जैसी इंद्रियों से रस लेता है इन चीज़ों को देख करके। और हमारे ये यहाँ दिमाग के अंदर भी, जैसे मन के अंदर यहाँ बहुत से विचार आते जाते हैं, जिस तरह से बादल आते हैं जाते हैं, तो इन उस तरह से हमारे यहाँ उथल पुथल रहती है, काफ़ी चीज़ें आ रही हैं जा रही हैं। और ये शरीर का इतना कुछ, इसको आप ये नहीं कह सकते कि बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो नहीं कह सकते आप। दूसरा हिस्सा जो हमारा सबसे अति महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो जो मैंने कहा दूसरी मंजिल जो कि नीचे की ओर जाती है, वो है हमारा गर्दन से लेकर के और कमर तक का हिस्सा। जो हमारा ये वाला हिस्सा है सबसे अति संवेदनशील, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यही वो हिस्सा है जिसके भीतर जाने से आपको वो चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी जिसके लिए इंसान सदियों से लेकर आज तक भटक रहा है। और वो क्या है? आनंद। आपको इसकी जो शुरुआत है, इसकी प्राप्ति है, कहाँ से होती है? आपके मूलाधार से। जो मूलाधार है, यहाँ से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, और इससे आपका सबसे पहले नाभि कमल खिलता है। नाभि कमल के बाद आपका हृदय कमल खिलता है, और ये आपका विशुद्धि चक्र जो गले तक आता है, विशुद्धि चक्र को भी ये जागृत करता है। और यही चीज़ फिर जब और ऊपर आती है तो आपका आज्ञा चक्र और ये आपके सहस्त्रार्थ, जो ये मानसरोवर कहते हैं, तो ये यानी इसका उद्गम स्थल, जो जैसे शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होती है? मूलाधार से होती है। तो हमारा ये सबसे अति महत्वपूर्ण हिस्सा है जहाँ से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब हम ध्यान करते हैं तो ऑब्वियसली ध्यान से ही ज्ञान मतलब हमें प्राप्त होता है। और जब आपको ज्ञान प्राप्त होता है तो ज्ञान से फिर आप धर्म का भी आचरण करने लग जाते हो। तो ये ध्यान, ज्ञान और धर्म, इन तीनों का आपका लिंक यहाँ से है। जैसे जैसे यहाँ से अंदर आप ध्यान देते हो तो वैसे वैसे आपको समझ आती है कि जितना आपका ये पेट स्वस्थ रहता है, हृदय स्वस्थ रहता है, और आपका ध्यान अंदर जाता है, अपनी आंखों से अपने भीतर जब आप जाते हैं, यहीं से आप पूरा ध्यान करते हैं, तो आपको इतनी अंदर से ही नॉलेज मिलनी शुरू होती है जो आपको ये आंखों से देखने से बाहर नहीं मिलती है। तो ये इसलिए इसको कहा गया, ये हिस्सा आपका सबसे अति महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां अथाह भंडार भरा हुआ है ज्ञान का। और जो सबसे बेकार हिस्सा है हमारा, जिसको आप ये कह सकते हो कि जहां रोशनी भी नहीं आती, अंधकार में हिस्सा होता है, वो हिस्सा है हमारा ये कमर से नीचे का हिस्सा। जो ये कमर से ऊपर का जो हिस्सा है, यहाँ तो आपको सीधा इतनी अच्छी धूप जैसी आती है आपके, यानी वो पेड़, जिस पेड़ के ऊपर पूरी रोशनी आ रही है। और ये जो निचला हिस्सा है, यहाँ पर बिल्कुल रोशनी नहीं आती है। ये केवल अगर आपकी जिस इंसान की, बस ये समझ लो कि वहाँ जड़ें हैं, और वो जड़ें जितनी मजबूत होती हैं तो वो इंसान को इतना स्ट्रॉन्ग बनाती है। जिस तरह से आपने देखा होगा बहुत सी घनी ऐसी घाटियाँ होती हैं जहाँ धूप नहीं पहुँचती, जहाँ बहुत धूप इतनी कम पहुँचती है, तो वहाँ अगर उस पेड़ की, देवदार जैसा वृक्ष है, चीड़ है, तो इनकी क्या है कि जो जड़ें बहुत ही स्ट्रांग होती हैं,
तो ये सूरज का प्रकाश लेने के लिए ये 100, 200, 250 फुट तक ऊपर तक उठते हैं ये। क्यों? क्योंकि इनको प्रकाश लेना होता है और उसी से इनको भोजन मिलता है। जड़ें इनकी कमजोर होती हैं, पूरा मतलब उनका अस्तित्व जो है प्रकाश से ही होता है, तो ये अपने आप को ऊपर उठाते हैं। तो हमें भी केवल वहां से, अगर हमारी जड़ें अगर स्ट्रांग है, तो वही हमारा जो अंधकारमय हिस्सा है, जिसको मैं बोल रहा हूं अपना सेकंड फ्लोर, जमीन के अंदर वाला हिस्सा, शरीर का ये वाला हिस्सा जो कमर से नीचे का हिस्सा है, तो ये इसमें केवल आपकी जड़ें हैं। फुल ये पूरा अंधकार में है, यहाँ पे ज्ञान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। केवल हम अपने शरीर के जो ये वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है, तो इसी से हम उन जड़ों को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं और प्लस हम अपने आप को उस ऊंचाई तक लेकर के जाते हैं। ऊंचाई तक आप समझ गए होंगे, फर्स्ट फ्लोर तक, जहां से हम पूरा आंखों से और ये सब जगह से पूरा ज्ञान खींचते हैं, अर्जित करते हैं। और जो बिल्कुल प्योर चीजें हैं वो फिल्टर होकर हम अंदर करते हैं, वो सब फिल्टर होते हुए अंदर जाती हैं और हमारे अंदर वो शक्ति प्रदान करती हैं, जिनसे हमारे अंदर फल फूल ये सब सुगंधित चीजें, कि हमें कैसे रहना है, कैसा आचरण करना है, कैसा व्यवहार करना है, हमें ज्ञान में रहना सिखाती हैं। तो अति महत्वपूर्ण हिस्सा हमारा यही कहा गया है। तो जितना ज्यादा हम इस वाले हिस्से पे ध्यान देंगे, क्या खाना है, कैसे रहना है, कैसे पेट को स्वस्थ रखना है, कैसे हृदय को स्वस्थ रखना है, तो उस पर ध्यान देना होता है हमारे को। तो ये बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में आप अपने शरीर को 3 हिस्सों में बांटो और उसके बाद उस हिसाब से आप आचरण करो। देखो, अगर आपको इस संसार में ऊपर उठना है तो आपको संयम से ही चलना होगा और ऐसा आचरण करना होगा कि जिससे कि आपका मन भी नहीं भटके। आपको अपनी आंखों से, इंद्रियों से क्या लेके जाना है अंदर और कैसा ज्ञान देना है, वो आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा।